दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी पॉजिटिव रहनी है और किसकी निगेटिव रहनी है। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद और ये बताया था कि 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से एंगल लाई करेंगे, 0 से 90 डिग्री तक कौन कौन से एंगल आएंगे, 360 प्लस थीटा वाले आएंगे, जो मैं बता चुका हूँ 360 प्लस थीटा वाले एंगल आएंगे इसके अंदर, तो आएंगे 90 माइनस थीटा वाले। तो दो एंगल आएंगे इसके अंदर, 90 माइनस थीटा वाले और 360 प्लस थीटा वाले। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर आएंगे 90 प्लस थीटा वाले। क्यों आएंगे 90 प्लस थीटा वाले? क्योंकि 90 से तो आ गया ना, तो 90 से अगर कोई भी एंगल ऐड करूंगा तो 90 प्लस थीटा पहुंचेगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे कि अगर मेरे पास कोई 120 एंगल है तो 90 के अंदर 30 ऐड करने पर 120 आया, तो 120 कहां पहुंचेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, उसी एंगल को मैं 180 माइनस थीटा की फॉर्म में भी कह सकता हूं। जो एंगल में 90 प्लस थीटा की फॉर्म में कह रहा हूं उस एंगल को मैं 180 माइनस थीटा की फॉर्म में भी कह सकता हूं। दो फॉर्मेट में उसको कह सकते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 270 तक उसकी लिमिट होती है, तो 270 से वो अंदर ही होगा, 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा। तो ये कहें 270 माइनस थीटा वाले, या फिर आप ये कहें 180 प्लस थीटा वाले। जो एंगल 270 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा उसे मैं 180 प्लस थीटा की फॉर्म में वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा, सेम वैल्यू आएगी, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर बात करें तो ये होगा 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 तो लिमिट थी, उससे आगे वाला एंगल होगा। तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के वाला एंगल होंगे। अब आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, रिवीजन है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकंड में बता चुका हूँ ऑल साइन ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होने हैं। चाहे आप वो 90 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखो या 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखो, साइन और कोसेक पॉजिटिव होने, बाकी सब निगेटिव। इसी तरह से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें tan और cot पॉजिटिव रहने, चाहे आप 270 माइनस थीटा की बात करें या 180 प्लस थीटा की बात करें, tan और cot ही पॉजिटिव रहने, बाकी सब नेगेटिव। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो उसमें 270 प्लस थीटा वाले या फिर 360 माइनस थीटा वाले एंगल लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? sec और cos ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव रहेंगे। तो इन सब चीज को, इन सारी मेथड को यूज करके मैंने एंगल लिख रखे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा में ये भी बता चुका हूं जितने भी ओड पाई बाई 2 होते हैं। ओड पाई बाई 2 मतलब क्या हो गए? 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और इसी तरह से 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो ये ओड पाई बाई 2 जो होते हैं, जिसे मैं अगर 90 की फॉर्म में कहूं तो 90, 270 इस तरह से जो होते हैं, 450, तो ये जो एंगल होते हैं ना ये ओड पाई बाई 2 होते हैं। तो ओड पाई बाई 2 में साइन कोस और कोस साइन, tan कोड, कोट tan, sec कोस, कोसेक और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कन्वर्जन आ जाता है। लेकिन जो इवन पाई बाई 2 होते हैं तो इवन पाई बाई 2 के अंदर नहीं आता, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमें यूज कर रहा है। देखो साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे एंगल पॉजिटिव होने, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये थे 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इन्हीं एंगलों को 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 360 तो यहां तक आया ना, तो प्लस थीटा मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मैंने यहां बता रखा 360 प्लस थीटा, तो वो एंगल 360 प्लस थीटा की फॉर्म में भी होंगे ना। तो 360 प्लस थीटा की फॉर्म में अगर उन्हीं एंगलों को कहूंगा तो किस तरह से? अब 360 जो 90 का मल्टीपल है वो इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, मतलब 4 बार आया। तो इसका मतलब ये इवन मल्टीपल हो गया ना 90 का। अगर 270 होता तो ओड मल्टीपल होता, तो ये इवन मल्टीपल है। तो जब इवन मल्टीपल होते हैं तो उसमें साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, सेक का सेक रहता, कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो ओड मल्टीपल होते हैं ना, ओड मल्टीपल उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि 90, 270 इस तरह से आ गए। तो बस अब मैंने इसको क्या कर रखा है? इवन मल्टीपल में ले रखा, 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख रखा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। भले ही साइन, मतलब उस चीज को देखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहना, कौन निगेटिव रहना, बस ये देखना है। लेकिन साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक ही रहना है। इसी तरह से देखो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया, कोस 360 प्लस थीटा ये भी कोस थीटा हो गया, और tan 360 प्लस थीटा tan थीटा और sec 360 प्लस थीटा sec थीटा हो गया। कोई चेंजेस नहीं आए, बस इसमें सारे के सारे पॉजिटिव थे। तो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होने, बाकी सब निगेटिव होने। तो अब देख लेते हैं किस तरह से होंगे।
अच्छा, ये जो ऑल्टरनेट चेंजेस आते हैं वो 90 पे आते हैं, 270 पे आते हैं, है ना, 450 पे आते हैं। ऑल्टरनेट चेंजेस का मतलब क्या, साइन का कोस हो गया और कोस का साइन हो गया, tan का कोट, कोट का tan, इस तरह से चेंजेस जो आते हैं। लेकिन जो 180 या फिर 360 में जो आते हैं वो इस तरह के चेंजेस नहीं आते, साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan रहेगा। अब देखो जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दो तरह से लिखे जा सकते हैं, या तो 180 माइनस थीटा की फॉर्म में या 90 प्लस थीटा की फॉर्म में। तो आप चाहे 90 माइनस थीटा की 90 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखो या 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखो, उसमें साइन और कोसाइन ही पॉजिटिव हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होने। बस फर्क ये आएगा, अगर 90 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखा होगा तो साइन का कोस हो जाएगा, और अगर 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा होगा तो साइन का साइन रहेगा। बस ये आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ये पकड़ा गए तो आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा और आपको ये फॉर्मूले निकालने आ जाएंगे। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, बेसिक फंडा है, बस फंडा क्लियर कीजिए। अब साइन 90 प्लस थीटा क्यों रहेगा, कोस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव रहता है इस क्वाड्रेंट के अंदर। अब कोस 90 प्लस थीटा, लेकिन ये माइनस साइन थीटा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव रहने हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कोस 90 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल है ना, देखो 90 प्लस थीटा, तो ऑल्टरनेट चेंज हो जाएगा, तो कितना हो गया साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा ये क्या हो गया, माइनस का कोट थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा। अब देखो वही एंगल में 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जब 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक ही रहना है। बस ये देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है इस एंगल में और कौन सा निगेटिव है, तो बस वही देखना। अब इसमें क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसाइन की पॉजिटिव रहना, बाकी सारा का सारा निगेटिव। तो बस लगा दीजिए फंडा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस के कोस थीटा, क्यों, क्योंकि कोस तो पॉजिटिव नहीं रहना ना इसमें, साइन और कोसाइन पॉजिटिव रहना। इसी तरह से tan 180 माइनस थीटा तो माइनस के tan थीटा, इस क्वाड्रेंट के अंदर tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के tan थीटा, कोट 180 माइनस थीटा माइनस के कोट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस के सेक थीटा। लेकिन कोसेक 180 माइनस थीटा वो पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहने, दो पॉजिटिव रहने हैं ना, तो साइन तो हमने पहला कर दिया, कोसेक नीचे आता तो दोनों पॉजिटिव रहने हैं, तो कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अगर ये आपको क्लियर हो चुका है तो आप ये खुद से बनाने की कोशिश करें। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ये दोनों पॉजिटिव रहने, अदरवाइज सारे के सारे निगेटिव रहने। बस इस चीज को देखना है कि कौन सा पॉजिटिव रहना है और कौन सा निगेटिव रहना है। इसमें tan और कोट पॉजिटिव रहने, बाकी सारे के सारे निगेटिव। ये आपको पता चल चुका है कि 180 में तो चेंज नहीं आता, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है, लेकिन जो 270 है उसमें चेंज हो जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन, इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं। वो मैंने इवन π/2 और ओड π/2 के माध्यम से आपको समझा रहा है। अब देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा, देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, 90 की अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 90 की तब जाकर इवन मल्टीपल बनेगा, तो इवन मल्टीपल है 180, तो इसका मतलब साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। बस ये देखना है कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहना है, tan पॉजिटिव रहना है, कौन सी चीज पॉजिटिव रहनी है, तो वो मैं बता चुका हूँ यहाँ से कि इसके अंदर जो रहनी है वो tan और कोट पॉजिटिव रहना, बाकी सारे के सारे निगेटिव रहने। तो बस देख लीजिए साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस के कोस थीटा, लेकिन tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये होगा प्लस का tan थीटा। इसी तरह से कोट 180 प्लस थीटा ये भी प्लस का कोट थीटा होगा। बाकी दोनों जो नीचे के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक 180 प्लस थीटा वो भी माइनस का सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस थीटा वो भी माइनस के कोसेक थीटा ही होगा। बस क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें पॉजिटिव रहनी है, वो है ये, ठीक है। अभी चूंकि 180 के फॉर्मेट में, तो 180 के फॉर्मेट में चेंजेस नहीं आते हैं, साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट। अब क्या इस फॉर्मेट को मैं 270 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल यस, आंसर है यस। तो 270 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखिए इस फॉर्मेट को। अब जब 270 की फॉर्मेट में लिखूंगा, इसी चीज को 270 फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तो 270 के फॉर्मेट में क्या होगा, 270 के फॉर्मेट जो होगा वो 90 का ओड मल्टीपल हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 90 का ओड मल्टीपल हो गया। जब 90 का ओड मल्टीपल हो गया तो जाहिर सी बात है साइन का कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, इस तरह से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वही देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा करूंगा, 270 माइनस थीटा, तो साइन है तो जाहिर सी बात है कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोस में कन्वर्ट होने के बाद ये माइनस की वैल्यू देगा ना, माइनस के कोस थीटा। क्यों माइनस में क्यों दिया, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में से tan और कोट पॉजिटिव रहता है, अदरवाइज सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं, तो माइनस का कोस थीटा हो गया। अब कोस 270 अगर 270 माइनस थीटा करूंगा तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, ओबियस है यार। लेकिन tan 270 माइनस थीटा करूंगा तो माइनस, ये प्लस का आएगा, ये प्लस का कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से कोस कोट
कोट 270 माइनस थीटा करूंगा तो प्लस का tan थीटा होगा। ये दोनों पॉजिटिव रहने ना इस क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव कर दिया हमने। अब sec और cosec का वही केस होगा, हो जाएंगे एक दूसरे के ऑल्टरनेट लेकिन निगेटिव वैल्यू देंगे। ये था 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा से पहले की बात, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पढ़ चुके हैं इसमें sec और cos पॉजिटिव रहना है, अदरवाइज सारी की सारी वैल्यू निगेटिव रहनी है। तो sec और cos को ही पॉजिटिव रखिएगा, बाकी सारी की सारी वैल्यू निगेटिव। अब ये आपको पता चल चुका है कि अगर 270 हुआ तो चेंज हो जाएगा, 180 हुआ तो चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब क्या, साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन। और अगर 360 के फॉर्मेट में हुआ तो भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, 360 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, ये आपको अच्छे से आता है। अब वही फंडा है तो उसको लगा लेते हैं। हाँ, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा। अब देखो 270 है, 270 क्या हो गया, 90 का ऑड मल्टीपल हो गया। जब ऑड मल्टीपल हो गया तो ये चेंज होगा, साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, टैन का कोट होगा, कोट का टैन होगा। तो ये तो चेंज होगा। क्यों, 270 है, 270 क्या, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 प्लस 90 प्लस 90 3 टाइम्स आया तो ये ऑड मल्टीपल हो गया ना, विषम मल्टीपल हो गया। तो बस वही चीज थी। अब देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा। चूंकि इस क्वाड्रेंट में sec और cos ही पॉजिटिव रहने हैं, बाकी सारी की सारी वैल्यू निगेटिव रहनी है, तो बस उन दोनों पे ध्यान देना, sec और cos पर। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 अगर प्लस थीटा करूंगा तो कितना आएगा, 270 है तो जाहिर सी बात है साइन का cos हो जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा माइनस में आएगा तो माइनस के cos थीटा। माइनस में क्यों आया, क्योंकि साइन है, साइन तो पॉजिटिव नहीं रहता है इस क्वाड्रेंट में, साइन तो अपने सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसी तरह से cos 270 प्लस थीटा। अब ये cos वाली वैल्यू आ गई, तो cos वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहनी है, तो प्लस के साइन थीटा वैल्यू देगी। जैसे कि यहां दे रखी है प्लस के साइन थीटा, देख पा रहे होंगे आप। और tan 270 और प्लस थीटा तो माइनस के कोट थीटा होगा। इसी तरह से कोट 270 प्लस थीटा माइनस के tan थीटा होगा। इसमें कोट और tan तो पॉजिटिव नहीं रहने ना, ठीक है। अब sec 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा, तो sec 270 प्लस थीटा होगा तो ये प्लस का देगा ना कोसेक थीटा, ये प्लस का कोसेक थीटा देगा। और कोसेक 270 प्लस थीटा ये देगा माइनस के सेक थीटा। क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ sec और cos ही पॉजिटिव रहने ना, sec और cos पॉजिटिव रहने, बाकी सारी की सारी वैल्यू निगेटिव आनी है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या मैं इन एंगल्स को 360 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो इन एंगल को 360 के फॉर्मेट में किस तरह से लिखूंगा, 360 तो यहाँ तक पहुंचा, तो 360 से पहले वाले एंगल होंगे, तो 360 से थोड़े से कम होंगे वो वाले एंगल होंगे। जैसे कि साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा होगा, माइनस का साइन थीटा। देखो 360 के फॉर्मेट में तो साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन, कोट का कोट, सेक का सेक ही रहेगा। ये तो चेंजेस नहीं आएंगे। बस ये देखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव रहना है या फिर कौन सा एंगल निगेटिव रहना है, बस इस चीज पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो इस चीज पर फोकस करने के लिए मैंने बताया रखा है इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव रहने, बाकी सारे के सारे कैसे रहने, निगेटिव। तो बस कोस और सेक वाला पोर्शन देखिए वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव हैं। देखो निगेटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव हो गए। चूंकि ये 90 का इवन मल्टीपल होता है 360, तो 360 में इवन का मल्टीपल है तो कोस चेंजेस तो आएंगे नहीं ना, साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन। तो ये रहेगा दोस्तों, इसमें रटने की कोई चीज नहीं है, बहुत सिंपल मेथड से समझाया हुआ है। बस आपको दो चीजें याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर इवन मल्टीपल है 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन, कोस का कोस, टैन का टैन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक रहेगा। लेकिन अगर ओड मल्टीपल है ना, ओड मल्टीपल, तो ओड मल्टीपल में ये चीज चेंज हो जाएगी। ये चीज साइन का कोस, कोस का साइन, टैन का कोट और कोट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। तो ये होगा ओड मल्टीपल में। तो बस आपको दो ही बातें याद रखनी है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतनी सारी चीजें याद करें, सिर्फ आप दो चीजें याद करें। और वो दो चीजें ये है कि आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव या निगेटिव। और फिर दूसरी बात ये याद रखनी है कि 90 के अगर मल्टीपल हो इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल हो गया 180, 360, इस तरह से 720, तो ये होगा इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल है तो उसमें साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। उसी एंगल को मैं ओड मल्टीपल में भी लिख सकता हूं, तो ओड मल्टीपल में क्या होगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएंगे, ऑल्टरनेट चलेंगे, टैन का कोट और कोट का टैन में आएगा। तो दो वैल्यू याद करनी है बस।
तो ये सारी की सारी इसी टॉपिक पर है। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं और ये ट्रिक्स एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसको अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 5 में क्या है, कुछ अब मैक्सिमम वैल्यू, कुछ फंक्शंस हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता, डायरेक्ट पूछा जाता कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में है m sin थीटा और प्लस माइनस कुछ भी हो यहाँ और n cos थीटा कुछ भी हो, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट साइन थीटा का कोफिशिएंट है m इसका स्क्वायर प्लस cos थीटा का कोफिशिएंट है m इसका स्क्वायर। तो ये हो गई इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू का कुछ कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि m cos थीटा प्लस माइनस m यहाँ n आएगा n cos थीटा। यहाँ दोनों तरफ cos थीटा आ गया, लेकिन यहाँ m cos थीटा, यहाँ n cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही होगी। अगर ये फॉर्मेट इस तरह से आ रहा है m sin थीटा प्लस माइनस n sin थीटा, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू जो होनी है वो होनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं या फिर आप ट्रिक समझ लीजिए। ये ट्रिक है बहुत अच्छी, क्योंकि सोल्व करने में काफी वक्त लग जाता है। तो ये ट्रिक है मैक्सिमम वैल्यू निकालने की। अगर इन्हीं फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू की बात करो तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी बस इसी का निगेटिव लगा दो, ये हो गई मिनिमम वैल्यू। तो ये सब थी मैक्सिमम वैल्यू और ये है मिनिमम वैल्यू। तो ये तो साइन और कोस का था कुछ फॉर्मूला। अगर इसी तरह से मैं tan का फॉर्मूला लिखूं तो पहले आप इसको उतार लीजिए। अगर उतार लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ कर देता हूं। देखो इस फॉर्मूले पे पहले एक सवाल कर लेते हैं, छोटी सी क्वेरी है, इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है 2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी रूट साइन थीटा के साथ जो चल रहा है इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस cos थीटा के साथ जो चल रहा है इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। बस ऐड करके लिख दो 2 2 4 और 5 5 25। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 29। तो इस तरह से पूछे जाएंगे, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन होंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह से tan का भी सिलसिला चलता है। tan की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है तो मैं बता देता हूँ। tan की जो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन सीधे पूछा गया वो है ये होता है कुछ इस तरह के फॉर्मेट का a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, और पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है ये रही आपके सामने 2 रूट ए बी इसकी मिनिमम वैल्यू होती है किसकी, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा की। तो ये था चौथा फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बदल देंगे अगर आपने ये सब याद कर लिया तो। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन 3 मिनट का है, 2 मिनट का है, 60 सेकंड का है, तो आप उसे 2-3 सेकंड में करके निपटा देंगे। तो ये आपकी लाइफ बदल देंगे। 2 रूट ए बी क्या होती है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताई थी कि एम जो बताया था मैंने आपको अभी, n cos थीटा प्लस m cos थीटा की वैल्यू जो थी मिनिमम वैल्यू क्या थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी तरह से ये भी फॉर्मूला है, तो इसको भी आप याद कर लेना। और कुछ एक फॉर्मूला और बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। ये शॉर्टकट्स हैं, इसको आप हॉट ट्रिक्स कहिएगा, हॉट ट्रिक्स। ये हॉट कीज भी कह दीजिए आप इसको, हॉट कीज। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक और फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूं। अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, क्या है, गिवन है, और सपोज दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो है x, और आपसे कहा जाए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही धाकड़ फॉर्मूला है यार, इसको उतार लो तुरंत। ये फॉर्मूला cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए आप इसको।
2 माइनस एक्स स्क्वायर होगी वैल्यू। अगर आपको कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू एक्स दे रखी है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू होगी √2 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूं और समझा देता हूं कि कैसे है। अगर कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू एक्स दे रखी है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है दोस्तों, इस ट्रिक पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं, अभी फिलहाल एक ही क्वेश्चन कराना है। अब वो क्वेश्चन समझ लीजिए किस तरह से होगा, बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन ये दे रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है √2 कोस थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अभी वही इस तरह से फॉर्मेट होगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी होगी तो आपसे पूछेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या, अपने को तो पता है फॉर्मूला क्या होता है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है √2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या है, पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरा का पूरा एक्स है, तो बस यही लगाना है √2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √2 माइनस एक्स की जगह कितना रख दूंगा, √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। बस इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें 2 तो अंडर रूट के अंदर आएगा लेकिन साइन थीटा बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर की चीज जो है बाहर आ जाती है रूट के। तो इस तरह से तो निकल कर आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये अगर इसको मेथड से करोगे या फिर अपने पूरे जो पुराने तरीके हैं कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो सवाल तो कर दोगे, बेशक आप सवाल कर दोगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम के हिसाब से टाइम को कंज्यूम ना हो, इसके लिए ट्रिक बनाई जाती है ताकि आपको वही चीज आप कम टाइम में कर लो। तो ये ट्रिक थी, इनको हॉट कीज के नाम से मैंने दिया है। तो ये काफी हद तक आपको बूस्ट करेंगी और काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगी। तो चलिए आगे को कुछ इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। कुछ एक दो फॉर्मूले और लेते हैं अच्छे और ट्रिक्स लेते हैं, देखते हैं उन ट्रिक्स को भी। अब दोस्तों आगे को प्रोसीड करने के लिए कुछ और ट्रिक्स हैं, और ये ट्रिक भी छोटी मोटी ट्रिक नहीं है, बहुत हैवी ट्रिक है और काफी हद तक इस ट्रिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ट्रिक तो फायदेमंद है ही, मैंने बताया आपको, लेकिन आपको तरीका भी पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, क्या इसका रूट कॉन्सेप्ट है, किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। और ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, आपको उसी क्वेश्चन में बूस्ट मिल जाएगा। वो क्वेश्चन जो आपसे अच्छे से आता है अब और अच्छे से आने लगेगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ और ट्रिक्स हैं। ये रूल नंबर 5 का ही पार्ट है, अभी रूल नंबर 5 ही चल रहा है। रूल नंबर 5 के अंदर हमने ट्रिक्स रखी है कुछ, तो रूल नंबर 5 के अंदर एक ट्रिक और ली गई है जिसमें दे रखा है कि सेक थीटा और टैन थीटा का मल्टीपल। अगर आपको सेक थीटा और टैन थीटा का मल्टीपल दे रखा है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कुछ मान के चलते एक्स दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, ये वैल्यू एक्स दे रखी है। तो सेक थीटा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट सेक थीटा भी निकाल सकते हैं आप। सेक थीटा की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू होती है। कब, जब आपको सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा होता है। तो ये आप ध्यान रखें, सेक थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा है या कोई और वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x एक दो बार देखेंगे आपको ट्रिक याद हो जाएगी। अब सेक थीटा तो निकल गया, इसमें हम टैन थीटा भी निकालते हैं। तो टैन थीटा किस तरह से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। कुछ नहीं होना, सिर्फ जहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था सेक थीटा के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x किसकी हो गई, ये हो गई टैन थीटा की। अब जब सेक थीटा आ गया, टैन थीटा आ गया, तो ऑब्वियस है साइन थीटा की वैल्यू भी आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। देखो वो टैन थीटा को हम तोड़ देते हैं ना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, बस टैन थीटा का वही फॉर्मूला ब्रेक करना है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा रेशो कोस थीटा। तो ये टैन थीटा का फॉर्मूला है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला अगर आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा खोलेंगे तो ये आपको निकल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी से आ जाएगी, आप रख के देखना वैल्यू। अब इसमें चूंकि 1/cos थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको बहुत आराम से सेक थीटा की वैल्यू आपको पता है
सेक थीटा की वैल्यू आपको पता है और टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हमने रिजल्ट पहले ही निकाल रखा है आपके लिए, तो रिजल्ट निकल का आया है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो टेन थीटा के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो बस साइन थीटा के सामने भी एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये ट्रिक एक बार मैं आपको पूरी रिकॉल करा देता हूँ किस तरह से था। अगर आपको सेक थीटा और टेन थीटा का मल्टीपल दे रखा हो, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी हो, और आपसे डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू पूछे, आपसे डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू पूछे, या फिर आपसे डायरेक्ट टेन थीटा की वैल्यू पूछे, तो उसके लिए तीन फॉर्मूले थे। अगर सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स, और वहीं अगर टेन थीटा की बात करूं तो था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, और साइन थीटा की वैल्यू में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये तीनों वैल्यू इस तरह से निकलने वाली हैं। बस ये ट्रिक कंप्लीट होने के बाद सिमिलरली, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिमिलरली एक ट्रिक और है। जब सेक थीटा और टेन थीटा मल्टीप्लाई में ना दे करके सब्ट्रैक्शन में हो, जैसे कि यहां पे दे रखा गिवन है ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है एक्स, वैल्यू दे रखी है एक्स। तब आपसे पूछेगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। हमने वहां सेक थीटा इंटू टेन थीटा वाला केस देखा था, अब देखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला केस। तो इसमें सेक थीटा की जो वैल्यू आनी है बिल्कुल सेम आनी है, बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर कराई है, सेम वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स। लेकिन टेन थीटा की वैल्यू में फर्क आएगा, टेन थीटा की वैल्यू में इतना फर्क आएगा कि जो वहां एक्स स्क्वायर माइनस वन था, यहां हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस साइन की ही हेरा फेरी है, इधर को हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू एक्स। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू एक्स कब निकालना, जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दे रखा हो, तब मुझे अगर टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो मुझे करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू एक्स। तो ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा भी है टेन थीटा भी है तो क्या मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, तो जवाब है यस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी बहुत सिंपल है, सारे के सारे फॉर्मूले ये लिख रखे हैं, आप इनको करिएगा। मैं आपको एक मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप इनको उतार लीजिएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल बेशक उनको उतारिए। आपने कॉपी कर लिए होंगे, तो अब आगे को मेरा जो वीडियो बनाने का प्लान है, तो अब आगे को जो है क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए जाएंगे इन्हीं टॉपिक्स पर, जो टॉपिक्स अभी कंप्लीट हुए हैं, ये जो शॉर्टकट्स खत्म हुई है, इन शॉर्टकट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, ताकि शॉर्टकट्स, ये कॉन्सेप्ट, ये बेस हमारा क्लियर हो जाए। ये